तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसीडरेशन अदर देन कैश के ऊपर। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है, कंसीडरेशन अदर देन कैश, है ना। देखो आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये है कंपनी, पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद कॉपी मारना। ये है कंपनी। अब ये कंपनी मान के चलो अगर एसेट्स खरीदती है, जैसे कि मान के चलो बिल्डिंग, इस कंपनी ने एसेट खरीदी, मान के चलो बिल्डिंग खरीदी, तो उसके अगेंस्ट में क्या देती है, कैश देती है। बिल्डिंग आई तो दी क्या, कैश। ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी एसेट खरीदेगी कंपनी तो एंट्री क्या करेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। लेकिन अब की बार मैं आपको क्या बात बताने जा रहा हूं, कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर कंपनी अब क्या करेगी, कैश नहीं देगी। कंपनी बोलेगी देखो भाई, एसेट के सेलर यानी बिल्डिंग सेलर कोई भी एसेट खरीदेगी ना, तो बोलेगी कि देखो तुम मेरे को एसेट तो बेच रहे हो, लेकिन मैं इस एसेट के बदले में तुम्हें कैश ना देके क्या दे रही हूं, शेयर, मेरी कंपनी के शेयर। ठीक है, क्या दूंगी, मेरी कंपनी के शेयर दूंगी कैश के बदले में। और वो शेयर पार पे भी हो सकते हैं, वो शेयर प्रीमियम पर भी हो सकते हैं, और वो शेयर डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, इसको इसको भूल जाओ। ठीक है, तो पार पर होंगे, प्रीमियम पर होंगे। ठीक है, चलो एंट्रीज क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। लिखो, व्हेन एसेट्स परचेज, व्हेन एसेट्स परचेज, जब आप एसेट्स परचेज करोगे तो पहली एंट्री क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, ओके। अब वेंडर को पेमेंट करनी है शेयर्स के अंदर, तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, अगर आप वेंडर को जो पेमेंट कर रहे हो तो वो जो शेयर्स के अंदर पेमेंट कर रहे हो, अगर आपने उन शेयर्स को पार पर इशू किया है तो एंट्री क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब वो शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं, वो शेयर वो प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि वो शेयर प्रीमियम पर है तो क्या एंट्री करोगे, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हैंडल कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं क्वेश्चन के थ्रू। तो चलो अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, एक्स लिमिटेड परचेज, एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 90,000 पेबल इन fully paid up, payable in fully paid up shares of 10 each। आगे लिखो, what entries will be made in the books
will be made in the books, ठीक है, in the books of X Limited if such shares issued at par and second issued at premium 25%। क्या बोल रहे हैं देखो इस क्वेश्चन के अंदर, जरा बात को समझने की कोशिश करो। लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। जरा सॉल्यूशन को समझना, ये क्या है, हमेशा देखो समझना आए तो डायग्राम बनाना। ये कौन है, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया वाई लिमिटेड का बिजनेस, ठीक है। किसी का भी बिजनेस परचेज करोगे तो उसकी एसेट्स भी आएंगी आपके पास, उसकी लाइबिलिटीज भी आएंगी आपके पास, दोनों ही चीजें आएंगी, मानते हो। हाल फिलहाल लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये मान के चलो उसकी सारी एसेट हमारे पास आ रही है और उसके अगेंस्ट में हम उसको क्या पेमेंट कर रहे हैं, शेयर्स में। और कितने रुपए के शेयर्स दे रहे हैं, 90,000 के। ये सिनेरियो है सारा। अब हमें एंट्री करनी है इसकी बुक्स के अंदर, इस कंपनी की बुक्स के अंदर। अब आप एसेट परचेज कर रहे हो वाई लिमिटेड के, एंट्री क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। समझना पहले मेरी बात, कितने की एसेट्स परचेज की आपने, 90,000 की। पहले मैं पूरा करा देता हूं फिर आपको आपकी क्वेरी बता दूंगा, ठीक है। 90,000 रुपीज की मैंने एसेट्स परचेज की है, फुली पेड अप शेयर्स। 10 रुपए वाले शेयर्स के अंदर हम उसको पेमेंट भी करेंगे, क्योंकि आप अगले की बिजनेस परचेज करके जा रहे हो, एसेट परचेज कर रहे हो, तो 90,000 के अगेंस्ट में आपने उसको शेयर्स देने हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि शेयर के आगे जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम इक्विटी मानते हैं, है ना। तो कितने नंबर ऑफ शेयर देंगे, देखो 90,000 रुपीज पेमेंट करना है आपको, 10 से डिवाइड कर दो, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर देंगे, 9,000। तो 9,000 इंटू 10 कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर दिए, तो आपने 9,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हैं। तो ये दो एंट्री आपकी हो जाएंगी कंसिडरेशन अदर देन कैश पे। अब केस नंबर 2 क्या बात बोलता है कि देखो पहले केस के अंदर तो हमने शेयर किस पर इशू किए थे, एट पार पे। केस नंबर 2 कहता है कि अगर आप शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पर, ये देखो लिखा है इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, तो क्या काम करोगे। तो ये जो एंट्री है पेमेंट करने वाली जो आपने की है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसी के नीचे टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, इसी के नीचे आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी, है ना। कितने रुपए आ जाएगा। अब आप देखो आपने 90,000 रुपीज का पेमेंट करना था, अब कितना पैसा इक्विटी शेयर में लिखूं, कितना प्रीमियम में लिखूं, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 90,000 में 10 रुपए का शेयर था ना, और 25% प्रीमियम था, तो 10 का 25% कितना आ रहा है, 2.5। तो क्या मानोगे, 10 रुपए में प्रीमियम जोड़ दो तो टोटल मिला के हमारे पास शेयर कितना का हो गया, 12.5 का हो गया ना। तो आपको 12.5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, यानी फेस वैल्यू में इंक्लूडिंग प्रीमियम को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 90,000 डिवाइडेड बाय 12.5, तो आपके पास कितना आ गया, 7,200। तो अब आप क्या काम करने वाले हो, 7,200 इंटू 2.5 एंड 7,200 इंटू 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 72,000, और 7,200 इंटू 2.5 कर दो, 18,000। इस तरीके से हम इसको अलग अलग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। लिखो आगे, सुंदरम लिमिटेड
सुंदरम लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 3 lakh फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड रुपीज 1 lakh. Rupees 1 lakh were paid by drawing a promissory note. By drawing a promissory note in the favor of Ravindram Limited. Ravindram the balance was paid by issue of equity share of rupees 10 each at a premium of 25%. Pass journal entries in the books of सुंदरम लिमिटेड. ठीक है, अब देखो क्या कहना चाहते हैं वो, पहले डायग्राम से बातों को समझेंगे. क्वेश्चन उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा. तो देखो बच्चों क्या लिखा है, सुंदरम लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 3 लाख. तो आओ सॉल्यूशन के अंदर लिखना चालू करते हैं. ये कंपनी है सुंदरम लिमिटेड, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 3 लाख फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड. अब इसने देखो परचेज किया फर्नीचर. जब तक ये डायग्राम नहीं बनाते ना अपने को क्लैरिटी नहीं आ पाती कि बोलना क्या चाहते हैं. रविंद्रम लिमिटेड से, ठीक है, कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 3 लाख रुपीज का फर्नीचर. अब देखो पता है क्या बात बोल रहे हैं वो, ये कह रहे हैं कि इस सुंदरम लिमिटेड ने 1 लाख रुपीज जो पेमेंट किया है ना, वो तो किस में किए हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर 1 लाख रुपीज वर पेड बाय ड्रॉइंग्स अ प्रोमिसरी नोट. यानी 1 लाख रुपए का तो इसने बोला कि भाई मेरे पे बिल पेबल लिख दो कि मैं बाद में पेमेंट करूंगा. और बाकी का अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए का. 1 लाख का तो बिल्स पेबल हो गए और बाकी के हैं 2 लाख रुपए, है ना. फिर लिखा है द बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%. अब 10 रुपए का एक शेयर था, 25% पर 25% पर करेंगे अपन तो देखो 2 लाख को इक्विटी शेयर में पेमेंट करेंगे और वो इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक होगा और उस पर 25% का प्रीमियम होगा. समझे बबुआ. तो पहली एंट्री क्या करते हैं अपन, सुंदरम लिमिटेड से परचेज करने की एंट्री कर दे इन द बुक्स ऑफ सुंदरम लिमिटेड. इन द बुक्स ऑफ सुंदरम लिमिटेड क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. और किससे परचेज किया है, रविंद्रम से. वेंडर का नाम ही तो लिखते ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रविंद्रम लिमिटेड. कितने का परचेज किया, 3 लाख रुपए का. ओके. और दूसरा रविंद्रम क्या है, रविंद्रम
लिमिटेड अकाउंट डेबिट, आप इसको क्या दे रहे हो, बिल्स पेबल। क्या दे रहे हैं अपन उसको, बिल्स पेबल दे रहे हैं ना। तो लिखो टू बिल्स पेबल। आप ये देखो कि आपको कितना पेमेंट करना था, 3 लाख रुपए का। मैंने बिल्स पेबल में कितना पेमेंट कर दिया उसको, 1 लाख रुपए बिल्स पेबल के पेमेंट कर दिया, बाकी कितने बचे, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए के मुझे इक्विटी शेयर देने हैं उसको, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा, और वो इक्विटी शेयर मेरे प्रीमियम वाले होंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आप देखो 2 लाख को डिवाइड करो जरा, कितने से, 10 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम यानी वही 12.5 है ना। चलो 12.5 से करके देखते हैं, नीचे कैलकुलेशन देखना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 16,000 शेयर्स आ रहे हैं। अब आपको क्या काम करना है, ये 16,000 शेयर जो है ना, अब आप इसको क्या करोगे, 16,000 इंटू 10 और 16,000 इंटू 2.5, ये आ जाएगा 1,60,000, और 16,000 इंटू 2.5, 40,000। इस तरीके से ये आपकी कंसीडरेशन अदर देन कैश की एंट्री होगी। ले इसी बात पे एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल, लिखो जैन लिमिटेड, जैन लिमिटेड परचेज बिल्डिंग, जैन लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 10 lakh फ्रॉम गुप्ता लिमिटेड। 10% of the payable amount, 10% of the payable amount was paid by a check, was paid by a check drawn in the favor of, in the favor of Gupta Limited, favor of Gupta Limited. The balance was paid by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 10%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।